डियर स्टूडेंट्स, मैं श्री भगवान आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पता होगा कि अपना 10वीं कक्षा का मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाले समय में 30 जून को फिक्स किया गया है। तो उसको देखते हुए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है अपने चैप्टर नंबर 9 में कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a इकाई हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान हों। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात क्लियर करनी पड़ेगी कि मान लो ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के दोनों यहाँ पर काटते हैं, अर्थात इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं या इसके निर्देशांक 0 0 हैं। मान लो ये अपने पास 1 2 3 4 और 5 है। तो अपन कोई भी यदि एक इस प्रकार से लाइन बनाते हैं तो ये लाइन की लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक लाइन की लंबाई अपने पास होगी 5 इकाई। और 5 इकाई होने के कारण इस पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या बोले जाएंगे, 5,0। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए अपने को x निर्देशांक और y निर्देशांक की ज़रूरत होती है, और हम जानते हैं कि x एक्स पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो इस कारण यदि इस क्वेश्चन में अपने पास ये क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a इकाई है, तो अपन क्या करेंगे कि भैया यहाँ से और यहाँ तक अपने पास 2a इकाई है, अर्थात इसको अपन क्या लेंगे इस क्वेश्चन के लिए 2a, 0। और फिर अपन एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे तो इस भुजा की लंबाई भी अपन क्या कह सकते हैं 2a, इस भुजा की लंबाई भी अपन क्या कह सकते हैं 2a, और इस भुजा की लंबाई भी अपन क्या कहेंगे 2a। तो ये चीज़ की सबसे पहले तो डायग्राम के लिए ध्यान रखना होगा। फिर अपने पास दे क्या रखा है इस त्रिभुज में, भाई क्वेश्चन में अपने पास था कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a इकाई हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो अपन त्रिभुज मान ली AOB, ए के कोऑर्डिनेट अपन फाइंड करना चाहेंगे तो इसके कोऑर्डिनेटों को अपन मान सकते हैं x, y, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है। ये अपने को पता है कि मूल बिंदु और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं। और ये b बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन ने कहाँ से बोले कि 2a, 0 होंगे। क्यों बोले? क्योंकि अपने को पता है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और भुजा की लंबाई 2a है, और 2a इकाई होने के कारण अपन ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए 2a, 0 लिए। तो सबसे पहले डायग्राम समझने के बाद अब अपने को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किस प्रकार से काम करना होगा ये चीज़ समझें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको पता है कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं या फिर 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। O 0, 0 2a, 0 AOB, इसके कोऑर्डिनेट अपन x और y मान लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट अपन ने 0 0 ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने 2a, 0 ले लिए। इसकी लंबाई क्या है 2a इकाई, इसकी लंबाई 2a इकाई, इसकी लंबाई भी 2a इकाई। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन के दौरान हल कि त्रिभुज AOB में AX, y O 0, 0 और B 2a, 0 है। अब क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था कि
इस त्रिभुज के अपने को तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन दो के निर्देशांक तो अपने को वैसे ही प्राप्त हो गए भाई। इसके तो क्या है 0,0 क्यों है, क्योंकि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के हम जानते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। इसके क्या है बी पॉइंट के 2a,0 अपने को केवल इसके ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके फाइंड करने के लिए अपने इस त्रिभुज में कोई इस प्रकार का काम करेंगे कि भाई अपने को x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले अपन लेंगे AO बराबर 2a लेने पर, क्योंकि अपने पास पता है कि AO की लंबाई अपने पास 2a है, तो AO बराबर 2a ले लिया। और AO क्या है, AO दूरी है 2a जो दे रखी है, और इसमें फिर अपन दूरी सूत्र लगा देंगे। और दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, दूरी सूत्र होता है दोनों के x कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। इट मीन्स x माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, यानी AO की डिस्टेंस फाइंड करने वाला फॉर्मूला लगा के और बराबर में क्या लिया 2a लिया। अब अपने को पता है कि स्क्वायर रूट यदि अपन हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर कर दिया जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करने पर वाई स्क्वायर और बराबर इसको सोल्व करने पर क्या बनेगा 4a स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसी प्रकार अपन दूसरे में करेंगे कि AB बराबर 2a लेने पर, इसी प्रकार AB भी तो 2a दे रखी है, तो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो अब क्या बनेगा x माइनस 2a की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट और बराबर 2a। लेकिन अब ध्यानपूर्वक देखना, इसमें तो अपन ने डायरेक्ट कर दिया था, x में से 0 घटाने पर x बचा उसका स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर y माइनस 0 यानी y इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन इसमें फर्स्ट माइनस सेकंड की होल स्क्वायर यानी अपने को एक सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर जो होती है अपनी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अपन सोल्व करेंगे तो इसमें बोल देंगे यानी फर्स्ट स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी 2 के गुणा में इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये बनेगा 4ax और प्लस इसको सोल्व करने पर बनेगा अपने पास y स्क्वायर और बराबर स्क्वायर रूट होने के कारण इसको अपन सोल्व करके क्या कह सकते हैं 4a स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कि भाई ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें 4a स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे 4a स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर और बराबर यहाँ पर 4a स्क्वायर की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब अपने को पता है कि यदि किसी समीकरण में दोनों तरफ सेम चिन्ह वाले हों तो उनको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल करने के पश्चात अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया 4a स्क्वायर माइनस 4ax, 4a स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, अपने को फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में अपने पास बोल रखा है कि भाई अपने को इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अपने पास ओ के और बी के निर्देशांक तो क्वेश्चन में प्राप्त हो गए थे स्टार्टिंग में कॉमन सेंस से ही, लेकिन ए के बचे हुए हैं। ए के फाइंड करने के लिए अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अपने ये क्वेश्चन इतना सोल्व करने के पश्चात देखा कि भाई अपने पास केवल एक्स बचा हुआ है, वाई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो अपन यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे भाई 4a स्क्वायर बराबर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4ax। अब 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, a से a कैंसिल कर सकते हैं,
ये अपने पास बच गया a बराबर x, अर्थात x की वैल्यू अपने को क्या प्राप्त हुई, a प्राप्त हुई। अब अपने को किसकी वैल्यू और प्राप्त करनी है, अपने को y की वैल्यू और प्राप्त करनी है। y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को इसमें कहीं भी कोई इक्वेशन दिखे, समीकरण दिखे, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करके और सोल्व कर लेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों है, तो उसके द्वारा अपन ये सोल्व कर लेंगे। तो x बराबर a समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। x की जगह अपन क्या रखेंगे, a, तो ये अपने को मिला a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पता है आपको कि स्क्वायर होने के कारण वहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो क्या बनेगा भाई, 3a स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट जब अपन फाइंड करेंगे तो y बराबर स्क्वायर रूट फाइंड करते टाइम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह साथ में आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर रूट 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा, यानी y की वैल्यू भी अपने पास फाइंड हो गई। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अपन ने a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू तो ये प्राप्त हुई और y की वैल्यू ये प्राप्त हुई। o के कोऑर्डिनेट अपने पास 0 0 पहले ही प्राप्त हो गए थे, b के कोऑर्डिनेट 2a, 0 पहले ही प्राप्त हो गए थे। एक बार वापिस ये बता दिया जाता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 2a इकाई दी हुई है तो उसके अपने को तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि यदि अपने पास ये एक्स एक्स और वाई एक्सिस दो बनाए गए हैं, यहाँ पर 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, यदि अपन इतनी लंबी एक लाइन बनाएंगे तो इस लाइन की लंबाई क्या कहलाएगी, इस लाइन की लंबाई कहलाएगी 3 इकाई। और इस क्वेश्चन में दे रखी है 2 इकाई, तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पर अपने को क्या लेना पड़ेगा, 2a लेना पड़ेगा। और 2a लेंगे तो अपने को किसी बिंदु के निर्देशांक के लिए x और y दोनों निर्देशांकों की ज़रूरत होती है, तो अपन क्या करेंगे, y निर्देशांक यहाँ पर 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y निर्देशांक 0 होता है। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पूरा सोल्व करने के बाद में और लास्ट में किस प्रकार से एंड करना पड़ेगा, जो बात पूछी गई थी वो ही लास्ट में वापस लिखनी पड़ेगी। अतः समबाहु त्रिभुज AOB के तीनों शीर्ष 0, 0, 2a, 0 और तीसरा शीर्ष जो अपने पास ये था, ये किस प्रकार, x की वैल्यू a यानी कि a, y की वैल्यू प्लस माइनस √3 होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको ख़त्म करने के लिए जो बात पूछी गई है वही बात लास्ट में वापस से लिखेंगे। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, तब तक आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ के एक बार सोल्व कर लें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है जो 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी अपन सोल्व करेंगे। स्टॉप करिए। हाँ, तो स्टूडेंट उसी चैप्टर में उसी प्रकार का, उसी से मिलता जुलता अपन कह सकते हैं एक क्वेश्चन और है जो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले किया गया था वो अपने पास उदाहरण नंबर 2 था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये भी उससे मिलता जुलता है। उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये आप समझिए। इसमें बोल दिया यदि किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं 0, 0 और दूसरा शीर्ष है 3 और √3, तो अपने को तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। यानी कि इसमें भी त्रिभुज समबाहु है, लेकिन पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, पहले आप ये बात समझिए। पहले वाले में तो क्लियर बोल रखा था कि भाई 2a लंबाई है प्रत्येक भुजा की, यानी कि अपन इसमें तो उस क्वेश्चन में तो अपन ने इस पॉइंट को 2a, 0 कह के और इस लंबाई को 2a इकाई कह दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसका कारण सुनिए। क्योंकि पहले तो इसने दे रखा है, एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, यानी वो तो अपन इसके मान सकते हैं क्योंकि अपने को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। दूसरा इसने शीर्ष बोल रखा है 3, √3, यानी कि अपने
को ये पता चला कि उस क्वेश्चन के द्वारा ये पता चला अपने को कि एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट स्थित होता है तो उसमें वाई का निर्देशांक हमेशा 0 होता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। लेकिन इसमें जो एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस बिंदु के, वो है 3 और √3, जो कि 0 है नहीं, यानी 3 और √3 है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, वो कहीं अन्य जगह है, तो उसको अपन यहाँ से न मान के उसको अपन यहाँ से मानेंगे। क्यों मानेंगे ये चीज़ मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि बी पॉइंट को यहाँ पर क्यों माना जाएगा। बी पॉइंट को यहाँ पर मानने के लिए अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन का सहयोग लिया कि भाई 2 a,0 लिए थे। क्यों? क्योंकि अपने को पता था कि एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु जो स्थित होता है उसमें वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई उस बिंदु के निर्देशांक 3,√3 है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर 0 नहीं है तो x के ऊपर वो बिंदु स्थित नहीं है। इस कारण अपन उस बिंदु को यहाँ पर मानेंगे। बाकी त्रिभुज वैसे ही समबाहु त्रिभुज दे रखी है, समबाहु त्रिभुज दे रखी है, तो त्रिभुज का नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए अपन ने त्रिभुज का नाम त्रिभुज AOB ले दिया, जिसमें O बिंदु के निर्देशांक 0,0 दे रखे हैं, B बिंदु के निर्देशांक 3,√3 दे रखे हैं, और उसी प्रकार अपने को फाइंड करने हैं A के, तो उसको अपन क्या मान सकते हैं, XY मान सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम समझने के बाद में और फिर क्वेश्चन को हल करना शुरू किया जाएगा। तो डायग्राम को दोबारा से साफ सुंदर अपने को बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने XX और YX 2 रेखाएं बनाई, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज में आपको पता चल गया होगा कि ये बिंदु अपन ने ऊपर क्यों लिया, AOB। यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं 0,0, B के दे रखे हैं 3,√3 और A के अपने को ज्ञात करने हैं जो अपन मान सकते हैं x, y। अब उसी प्रकार से पहले हल करते समय दी गई बातों को लिख लेंगे। किस प्रकार से कि माना त्रिभुज AOB में AXY O 0,0 और B 3,√3 है। अब उस क्वेश्चन में दे रखी थी प्रत्येक भुजा की लंबाई। इस क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा की लंबाई दे नहीं रखी है। बाकी त्रिभुज समबाहु उस क्वेश्चन में थी और समबाहु इसी क्वेश्चन में भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन भुजा की लंबाई इस क्वेश्चन में अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा की लंबाई अपन इससे ज्ञात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास x जो a के निर्देशांक है वो दे नहीं रखे हैं, वो तो अपने को ज्ञात करने हैं। इसमें यदि दूरी सूत्र लगाएंगे तो भी अपन नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों में दूरी सूत्र लगा के और प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। तो सबसे पहले दूरी OB बराबर किस सूत्र से, दूरी सूत्र से, यानी x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब x2 - x1 करेंगे तो क्या पता है आपको, ये क्या है, x2 y2, x1 और y1। तो अपन क्या करेंगे, 3 - 0 की स्क्वायर प्लस √3 - 0 की स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 0, 3 स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, 9। √3 - 0, √3 की स्क्वायर क्या बनेगी, 3 पूरे का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको सोल्व करने पर अपने पास मिला √12 इकाई। यानी कि सबसे पहले अपने को प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, जबकि उस क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी थी। यानी कि ये अपने को मिली √12, ये भी √12 होगी, ये भी √12। ये दोनों √12 क्यों होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अब अपन वो आगे वही प्रक्रिया करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की थी, यानी AO को भी √12 लेंगे, AB को भी √12 लेंगे और दूरी सूत्र लगाते हुए सोल्व करेंगे। तो अब करेंगे AO बराबर √12 लेने पर, और दूरी सूत्र लगाएंगे AO में। तो AO में लगाएंगे तो इसके निर्देशांक XY है, इसके निर्देशांक 0, 0 है। तो क्या करेंगे, x - 0 की स्क्वायर प्लस y - 0 की स्क्वायर बराबर √12 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना भाई। इसमें से 0 घटाने पर x स्क्वायर किया तो स्क्वायर,
y में से 0 घटाया वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट होने के कारण उस तरफ भी स्क्वायर रूट है, चाहे तो अपन ये कह दें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कह दें कि इस स्क्वायर रूट को हटा के दूसरी तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, सीधा 12 बचा। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। इसी प्रकार इसको हाईलाइट करके छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, ए बी बराबर रूट 12 लेने पर, इसी प्रकार ए बी बराबर रूट 12 लेने पर ए बी में दूरी सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट की होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड की होल स्क्वायर, यानी दूरी सूत्र लगाया तो क्या बना अपने पास, x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट और बराबर क्या, रूट 12। अब इसको सोल्व किया तो अपन ये बोल सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को फॉर्मूला या सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी कह सकते हैं अपन कि a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसी प्रकार इसमें सोल्व करने के लिए a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा अपने को 3 और माइनस 2a भी करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों का गुणा रूट 3y और 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 3y और बराबर क्या, 12। सोल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 12 का मान क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ये कह दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, 12। तो चाहे तो आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 12 रख दो, या फिर 12 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो, कैसे ही कर लो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर 12 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और 3 12 माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3y और बराबर 12 की जगह क्या लिख लेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ से किया अपन ने, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, बचे हुए को अपन वापस लिखेंगे। तो बचे हुए को वापस लिखने के लिए अपन ने क्या बचा है अपने पास, 12 माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3y और बराबर में क्या बचा है, बराबर में अपने पास बचा है 0। अब आप देखोगे कि इस समीकरण में अपने पास x भी बचा हुआ है और y भी बचा हुआ है, और इस प्रकार की केवल ये एक ही समीकरण प्राप्त हुई है। तो अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, कक्षा 9 में आपने सीखा होगा कि यदि एक ही समीकरण में x और y दोनों दे रखे हैं तो आप उनमें से पहले किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए और फिर उस मान को कहीं अन्य जगह रख दीजिए। तो सबसे पहले तो इसको छोटा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 से इसको भाग करने पर 6, इसको भाग करने पर 3x, इसको भाग करने पर रूट 3y बराबर 0। अब आप यहाँ से किसका मान ज्ञात करें, किसी का मान ज्ञात कर लें, चाहे x का चाहे y का। तो आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर x और y में से किसी का मान ज्ञात किया जा सकता है, बच्चों ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर x का मान ज्ञात करोगे तो ज़्यादा सिंपल बनेगा। तो इसको तो दूसरी तरफ ले जाएं और y वालों को और 6 को इधर रख लेते हैं। तो 6 माइनस रूट 3y और बराबर 3x, इसको दूसरी तरफ ले गए, माइनस का था प्लस का हो गया। अब आगे सोल्व करेंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3 को वापस यहाँ पर लेके आएंगे। तो अब ये इसके गुणा में है, भाग में आएगा, बटे 3 और बराबर x, यानी x का मान अपने को मिला 6 माइनस रूट 3y और बटे 3। इस मान को अब कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, किसकी जगह, x की जगह। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या है, वापस देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। यहाँ पर x का मान क्या है अपने पास, 6 माइनस रूट 3y बटे 3। इस मान को यहाँ पर रखिए, 6 माइनस रूट 3y बटे 3, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 12। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को ऊपर के हिस्से में क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और नीचे के हिस्से के लिए अपन डायरेक्ट कर लेंगे कि भाई 3 का स्क्वायर 9। तो ऊपर के हिस्से में अपन ने फॉर्मूला लगाया तो क्या प्राप्त हुआ, 36
प्लस इसकी स्क्वायर करने पर 3y² और 2a भी करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा, यानी कि -12√3y और बटे 3 की स्क्वायर क्या मिलेगी 9 प्लस y² और बराबर 12। अब अपने पास इस समीकरण में क्या मिल गया, एक पद ये है, दूसरा पद ये है और बराबर के दूसरी तरफ क्या है अपने पास 12 है। अपने को ये 9 ख़त्म करना है तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि 9 इसका एलसीएम लेके और फिर 9 को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इस समीकरण के प्रत्येक पद को 9 से गुणा करने पर, तो 9 से गुणा करने पर इस पद को अपन 9 से गुणा करेंगे तो देखना बच्चों ये 9 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पर अपने पास बचा 36 प्लस 3y² और -12√3y प्लस 9 से गुणा इस पद को करने पर क्या मिलेगा 9y² और दूसरी तरफ 9 से गुणा करेंगे तो 108। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आगे किस प्रकार बनेगा भाई, 36 प्लस 3y² प्लस 9y² 12y² माइनस 12√3y और बराबर 108। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो 36 को क्या करें दूसरी तरफ ले जाएं, 36 को दूसरी तरफ ले जाने में क्या प्राप्त होगा अपने पास 12y² माइनस 12√3y और बराबर 36 को दूसरी तरफ लेके गए तो ये क्या होगा 108 माइनस 36 यानी कि 72। अब अपने को पता होगा कि भाई यदि कोई भी समीकरण किसी एक संख्या से भाग जाती है तो अपन उसको भाग कर सकते हैं, तो 12 से भाग हो रहा है तो 12 से भाग करने पर क्या मिला y² माइनस √3y और बराबर 6। अब अपन 6 को इस तरफ ले लेंगे यानी कि y² माइनस √3y और 6 इस तरफ लिया तो -6 बराबर 0, यानी कि ये अपने को क्या मिल गया। चैप्टर नंबर 3 में इस प्रकार से आपने द्विघात समीकरण देखे होंगे, और द्विघात समीकरण यानी कि अब ये एक चर में ही है और एक पहले यहाँ पर क्या थे 2 चर थे, एक चर x था एक चर y था। इस कारण अपन ने क्या किया था पहले एक चर का मान ज्ञात किया था, उस मान को समीकरण नंबर 1 में रख के और अपन ने इसको थोड़ा सिंपल बनाया था। अब ये अपने पास केवल एक चर बच गया यानी कि वो चर है y। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि भाई जोड़ घटा ये आना चाहिए गुणा ये आना चाहिए, तो किस प्रकार करेंगे यानी कि अपने पास भाई y² को अपन सेम रखते हैं, इसको अपन सेम रखते हैं। अब इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनका गुणा करने पर तो क्या है 6 आए और उनका जोड़ घटा क्या आ जाए -√3y आ जाए। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से अपने पास यदि अपन ये करें -2√3y और प्लस √3y तो इन दोनों को घटा करने पर क्या मिलेगा अपने को -√3y और गुणा करने पर क्या मिलेगा भाई √3 की √3 से गुणा 3 और 3 गुणा 2 6 यानी कि सही है। अब अपन यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं y कॉमन लेने पर y -2√3, इसी प्रकार इसमें से कॉमन क्या लेंगे भाई √3 है लेकिन यहाँ √3 नहीं है तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे आगे किस प्रकार से कि √3y -6 को लिखेंगे। देखो 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3। अब अपने को चाहिए क्या √3 चाहिए, तो √3 चाहिए इस कारण अपन 2 गुणा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3। तो इस प्रकार से अब √3 भी आ जाएगा, अपने को √3 चाहिए, √3 लेने के बाद क्या बचेगा 2√3 अर्थात अपन 6 को लिख देंगे 2 गुणा √3 गुणा √3 बराबर 0। अब अपन y इंटू वाई माइनस 2√3 प्लस इनमें से कॉमन क्या रहा है √3, क्या बचा अपने पास y माइनस 2√3 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो y माइनस 2√3 कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचा y और प्लस यहाँ पर क्या बचा √3 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी बराबर 0 रखने पर y बराबर इसको पक्षांतरण कर लिया जाएगा तो क्या मिलेगा 2√3 और y बराबर क्या मिला यहाँ से -√3। y के 2 मान प्राप्त हो गए। अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए x के भी मान प्राप्त करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को एक ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो केवल y के मान ज्ञात करने से कुछ नहीं होगा, अपने को x के मान भी ज्ञात करने पड़ेंगे। अब x के मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि y के मान को कहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे, या फिर अपनी चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 2। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ भाई। y बराबर 2√3 लेने पर
x का मान क्या होगा, x का मान फाइंड करने के लिए अपन y के मान को यहाँ रखेंगे। तो x बराबर 6 माइनस √3 गुणा 2√3 और बटे 3। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 6 माइनस, इसको हल किया तो क्या मिला, √3 3 3 गुणा 2 6 और बटे 3। ये क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 0 0 बटे 3 0। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि y का मान यदि 2√3 लेते हैं तो x का मान कितना मिलता है, 0 मिलता है। अब y का एक मान तो था नहीं, साथ में और भी मान था। y बराबर -3 माइनस √3 लेने पर x का मान वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे अभी किया था। तो 6 माइनस √3y यानी √3 का √3 इंटू वाई की जगह -√3 और बटे 3। इसको हल करेंगे अपन। x बराबर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 और बटे 3 यानी कि 6 + 3 9 बटे 3 और 3 तिया 9। अर्थात y का मान यदि -√3 लेते हैं तो x का मान कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए अपने को लास्ट में कौन सी बात लिखनी पड़ेगी, लास्ट में अपने को वही बात लिखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में पूछी है। अतः समबाहु त्रिभुज AOB में तीनों शीर्ष भी लिख सकते हैं या केवल तीसरा शीर्ष लिख सकते हैं। तो केवल तीसरा शीर्ष पूछा है तो तीसरा शीर्ष लिख सकते हैं। में तीसरा शीर्ष क्या होगा, शीर्ष के लिए आपको पता है किसी शीर्ष के निर्देशांकों के लिए पहले अपन x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो अपन ने देखा x का मान क्या है, 0, और वो x का मान 0 कब है, जब y का मान 2√3 है। तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, 0,2√3 0,2√3। और उसी बिंदु के निर्देशांकों के लिए दूसरा उत्तर भी आया है यानी कि 3, और वो 3 कब आया है, जब अपन y का मान -√3 लेते हैं। तो या 3, -√3 होंगे। यानी कि क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा, ये अपना फाइनल आंसर होगा, एक बार थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दिया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज में अपने को क्या कह रखा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में दो शीर्षों के निर्देशांक 0,0 और 3,√3 हो तो तीसरे शीर्ष के ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज समबाहु है तो पहले अपन भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने को क्या लेना होगा, इन दोनों में दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा जिससे मिलेगा √12। फिर अपन दूरी सूत्र लगा के AO में दूरी सूत्र लगा के बराबर √12 लेके वहाँ से एक समीकरण तैयार करेंगे। फिर AB बराबर √12 लेके उसमें भी दूरी सूत्र लगा के एक समीकरण और तैयार करेंगे, और उन दोनों समीकरणों को एक दूसरे में रख के और वहाँ से अपन ये समीकरण प्राप्त करके x का मान ज्ञात करेंगे। फिर उस x के मान को वापस समीकरण नंबर 1 में रखते हुए और ढंग से ध्यानपूर्वक सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, बाकी सिंपल है क्योंकि कोई चीज़ इसमें नई नहीं है, आप तीसरे चैप्टर में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, ये रखने पर द्विघात समीकरण मिलेगी। ये इसको सोल्व करने के लिए अपन ने चैप्टर नंबर 3 के सहयोग से सोल्व करेंगे। पहला सेम लास्ट सेम, और √3y को तोड़ने के लिए -2√3y प्लस √3y। यहाँ से कॉमन लिया तो अपने पास ये बचा। यहाँ से कॉमन लेने पर पहले ध्यान रखना 6 को तोड़ते समय क्या किया, 2 × √3 इस प्रकार से क्यों तोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं अपने को √3 कॉमन चाहिए। √3 कॉमन लेने पर अपने पास वही मैटर बच गया जो यहाँ पर था, फिर उसको कॉमन ले लिया और y के 2 मान प्राप्त हो गए। y के 2 मान प्राप्त होने के बाद x के भी 2 मान प्राप्त करने पड़ेंगे। तो y का पहले क्या लिया अपन ने, y बराबर 2√3 लेने पर x का मान प्राप्त हुआ अपने पास 0। इसी प्रकार y बराबर -√3 लेने पर और x का मान प्राप्त हुआ 3। यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक अपने को चाहिए थे, जिसमें से एक के दे रखे थे, दूसरे के दे रखे थे, तीसरे को अपने को ज्ञात करने थे। तो तीसरे शीर्ष के क्या होंगे, या तो 0 और 2√3 या फिर 3, -√3 होंगे। धन्यवाद। यदि बच्चों आपके पास और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका एग्ज़ाम 30 जून को है, आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, आपकी प्रॉब्लम हमेशा सोल्व करवाई जाएगी। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।